चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज डिवेंचर की है दूसरी क्लास। मैंने आपको एक वार्म अप क्वेश्चन दिया है, एक बार उस वार्म अप क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। ठीक, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, लेकिन जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा कोई बात नहीं बेटा, हर आदमी इंटेलिजेंट थोड़ी होता है, कुछ भीड़ का हिस्सा भी होते हैं बेटा। ठीक, चलो। पी लिमिटेड इशूड 40 लाख रुपीज। एक मिनट, इससे पहले मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन कराया है मैंने वहां पे ना नंबर्स लिखे थे डिवेंचर के। यहाँ पे मैंने नंबर्स ना लिख के यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया कि पी लिमिटेड 40 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहा है। आगे 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो इतने से क्वेश्चन से मुझे ये पता चल जाएगा कि नंबर्स ऑफ डिवेंचर कितने हैं। जरा मुझे बताना नंबर्स ऑफ डिवेंचर कितने आ रहे हैं। नंबर्स ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे सर? अगर आपको टोटल 40 लाख रुपए वैल्यू के डिवेंचर इशू करने हैं और एक डिवेंचर आपका 100 रुपए का है, तो कितने डिवेंचर हो गए? 40,000 डिवेंचर हो गए। अब कुछ बच्चों ने गलती यहीं पे कर दी होगी, उन्होंने इस 40 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया होगा 100 से और फिर बोल रहे होंगे मेरा तो सही है। खैर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है मैडम? ओके। जो बच्चा टाइम पे फीस देता है मैं उससे बिल्कुल नहीं चढ़ता मैडम। 60 each, sorry 100 each at a discount of 10%। अब यहाँ पे बोला है कि मुझे ना 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि 100 रुपीज का डिस्काउंट कितना होता है, बताओ। 100 रुपीज का 10% डिस्काउंट कितना होता है? सर 100 का 10% डिस्काउंट कितना हो गया सर? ये हो गया ₹10। तो मतलब मैंने एक डिवेंचर कितने में इश्यू किया होगा? 90 में। तो बताना जरा मुझे पहली एंट्री में पैसा कितना आया होगा? एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 40,000 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि 100 का डिवेंचर था और 10 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे आए? 36 लाख। अब समझते हैं बेटा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, हाँ इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 से ना पढ़ा के 20 से शुरू कराया, इसलिए क्योंकि आपकी इसमें ज्यादा पकड़ बन जाए। इस बार 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आएगा। चलो, हम ना डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। आपको टोटल 40 लाख रुपीज की जरूरत थी। 40 लाख का 10% निकालना कितना होता है? 40 लाख का 10% 4 लाख। तो कितना पैसा मिलेगा? 40 माइनस 4 36। तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। चलो सर, मुझे यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब अगली एंट्री होती है सर ट्रांसफर की। जरा ट्रांसफर की एंट्री लगाना, क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन। अब ये समझना, कुछ बच्चों ने यहां पे गलत किया। बेटा तेजस में तेरा नाम नहीं ले रहा, नहीं तो फिर बच्चों को पता चल जाएगा। नहीं, जब मैं चेक करने आया तब गलत था। अच्छा, विदाउट कटिंग सही है। चलो 36 लाख, तो मैंने यहां पे लिख दिया 36 लाख। डन। अच्छा अभी देखो, लेकिन मुझे बताओ परसेंट डिवेंचर, जो कि यहां पे 12% है कि 10% है? अरे नहीं, डिवेंचर का नाम क्या है? 10% डिवेंचर है ना। आप मुझे बताओ कि 10% डिवेंचर में कितने पैसे जाएंगे? सोच के बताओ, दिमाग लगा के। कितना? 40 लाख। क्योंकि सर इसमें तो पार वैल्यू ही जाती है, पार वैल्यू कितना है? 40। तो सर पहला तो चला गया 40। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता तो कंपनी को ऑलरेडी कितने का लॉस हो चुका है? तो मैंने यहां पे लिख दिया, देखो कंपनी को ऑलरेडी 4 लाख का लॉस हो चुका है। बट कंपनी यहां मानी नहीं। कंपनी ने कहा कि हम रिडीम करते समय तुमको 20% का प्रीमियम देंगे, और ये प्रीमियम किसके ऊपर निकलेगा? पार के ऊपर। तो बोलो प्रीमियम कितना निकला? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो 40 लाख का 20% कितना? 8 लाख। एक लॉस मुझे और हो गया 8 लाख का। तो अब 4 लाख का तो ऑलरेडी लॉस था, 8 लाख का और हो गया, तो कंबाइंड लॉस कितना हो गया? 12 लाख। एंट्री बोलो क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और टोटल लॉस हो गया 12 लाख का बेटा। अब कुछ बच्चे ने यहां पे ना लिखा था 16 लाख, फिर लिखा था 10 लाख, फिर लिखा 12 लाख। नहीं, नाम नहीं ले रहा, देखते रहा बेटा, मैं तेरा नाम नहीं ले रहा, ठीक?
तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा, कहता है जोड़ने में गलती हो रही है। अब इसमें जोड़ने की गलती नहीं थी, देखो ये बात तो मैं भी समझा बेटा, देखो मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, फिर भी मैं तुमको सिखा रहा हूँ। यहाँ गलती हो रही है कंसेप्ट की। मैंने क्या लिखा, 8 लाख प्लस 8 लाख, यहाँ पे 16 लाख माना नहीं। अगर आप ठीक से देखोगे ना तो ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर भी आता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 4 लाख प्लस 8 लाख ये कैलकुलेट करके दिखाया। आप ऐसे मत करो, आप इन दोनों का टोटल बताओ कितना होता है। 40 प्लस 8 कितना हुआ, 48 में से 36 लेस करो कितना आया, 12। तो ये वैसे भी आएगा। आपको ना कंसेप्ट को पकड़ना है। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो बात बन जाएगी। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो जब आपका कोरोना वाला ईयर था ना, तो कोरोना वाले ईयर में एक कंसेप्ट आया कि आपकी जो स्कूल की जो कॉपी, सॉरी एग्जाम की जो कॉपी होगी ना, उसमें फॉर्मेट बना हुआ आएगा सवाल का। फिर अगले साल वो एक नया कंसेप्ट लेके आए जहां पे उन्होंने बोला क्योंकि बच्चों को ये अकाउंट का पेपर करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम उनको जर्नल एंट्री का फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। मतलब वो आपको ये पूरा क्वेश्चन करके देंगे, ये वाला फिगर गायब कर देंगे, ये वाला फिगर गायब कर देंगे। अब इस वाले फिगर के लिए या तो आप कंसेप्ट समझो या तो आप बैलेंसिंग फिगर से कैसे निकालोगे। अब यहां पे आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलेगा। ठीक, चलो सर ये भी मैंने करा दिया। अब आगे चलते हैं, लिख देता हूं यहां पे। बोले सही है, समझ आ गया कि और क्वेश्चन कराऊं, और क्वेश्चन कराऊं या आगे चलूं। एसपीआर में इसको डाउट है तो हम वार्म अप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आओ वार्म अप का एक और क्वेश्चन देखो। बच्चे को एसपीआर में डाउट है, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तेजस हो, तुम तेजस हो, तुम कर सकते हो। देखो देखना, पी आनंद लिमिटेड, पी आनंद लिमिटेड अभी सारे बच्चे इसको नोट कर ले बेटा, इसको एक बार देख ले। आपको ऐसे ही करना था, अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा यहाँ से नोट कर लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। वार्म अप क्वेश्चन दूसरा भी मैंने आपको करा दिया। अब आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 2 देखो सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। अरे सर सबका यही नाम है, तुम नोट तो करो दोस्त। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। मतलब देखो जो बच्चा बीएसटी पढ़ रहा है बिजनेस स्टडीज, उसको ना चैप्टर 9 में एक कंसेप्ट समझ में आया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहां पे 3 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये डिसीजन लेने को कहता है कि आपको क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, या फिर कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा आइडिया, डन, आइडिया आ गया। फिर नंबर 2 पे आता है फाइनेंसिंग। लेकिन फाइनेंस करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इक्विटी और दूसरा तरीका डेट, कि मुझे इन दोनों तरीकों से पैसा लेना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको घर से पैसा मिलता है पॉकेट मनी के नाम पे, लेकिन कुछ बच्चों के घर में क्या होता है, पापा मम्मी पैसे नहीं देते, वो कहते हैं कि तुमको जो चाहिए ना आप हमें बताओ, हम ला के देंगे। तो दोनों ही तो सेम बात है, दोनों ही सेम बात है। एक में मुझे पैसा मिला, पैसे से मैं अपना सामान खरीदता हूँ। दूसरे केस में मुझे पैसा तो नहीं मिला, लेकिन जो सामान चाहिए था घर वालों ने वो सामान ला के दे दिया। तो कंपनी के केस में भी ऐसा ही है। कंपनी के पास जब पैसा आता है तो कंपनी भी पैसों से क्या करेगी, सामान परचेज करेगी, एसेट परचेज करेगी, बिजनेस परचेज करेगी। तो कंपनी को वो पैसा ना मिलके वो आदमी कहता है कि हम तुमको इधर वो सर्विसेज दे देंगे या वो सामान दे देंगे। अब इसमें कितने केसेस हैं, मेरे साथ वो केसेस देखना बेटा। टोटल 4 केसेस हैं बेटा इसके अंदर। इसमें आपको किस किस को पढ़ना है बेटा, 1 2 3 एंड 4। केस नंबर 1 का नाम है, केस नंबर 1 का नाम है बेटा
डिबेंचर इशूड टू प्रोमोटर्स। अब ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? आपके एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में आता है बेटा, जहां पे 4 आंसर लिखे रहते हैं कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि प्रमोटर कौन है। मैं आपको वैसे बताता हूँ, लेकिन आपको डिटेल में भी इसको जानना पड़ेगा, ठीक है? डिटेल में जब हम थ्योरी की क्लास लेंगे तो वहां पे समझाएंगे। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ बेटा, प्रमोटर का मतलब वो आदमी जो पहली बार कंपनी के आइडिया को लेके आता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता है, इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब चीजें कराता है। तो मतलब ये वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंपनी हो गया, ठीक? अच्छा, अगला डिबेंचर इशूड टू अंडर राइटर। अब जरा इसका मतलब बताना कि अंडर राइटर का मतलब क्या हुआ? अंडर राइटर, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इसी बच्चे ने एक टर्म यूज किया 90%। डिवेंचर के केस में कितना परसेंट है? देखो, शेयर कैपिटल में आपने पढ़ा है कि अगर किसी कंपनी ने, ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अगर मैं एक कंपनी हूं, कंपनी को ना आरओसी से परमिशन मिल गई कि तुम पब्लिक से पैसा मांग सकते हो। मैं पब्लिक से पैसा मांगने गया, मैंने पब्लिक से बोला कि पब्लिक मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और मैंने उनको एक हफ्ते का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया पब्लिक को कि पब्लिक तुम मुझे 1 करोड़ रुपए लाके दे दो। लेकिन पब्लिक ने मुझे 85 लाख रुपीस ही लाके दिया। तो आरओसी से भी ये कहता है कि लोगों को आप पे भरोसा नहीं है भाई साहब, आप कंपनी नहीं चला सकते, अपनी कंपनी बंद करो। अब सवाल है कि लोगों को मेरे पे भरोसा कब होगा? तो वो कहते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए मांगा और पब्लिक ने आपका उसका 90% पे कर दिया, सेबी की गाइडलाइंस है 90%, तो 1 करोड़ का 90% कितना होता है? 90 लाख। तो अगर पब्लिक ने आपको 90 लाख दे दिया तो समझो कि लोगों को आप पे भरोसा है और आपकी कंपनी को चलने देंगे। लेकिन वहां पे एक टर्म आ गया अंडर राइटर। अंडर राइटर जनरली बैंक्स होते हैं, एफआईआई होते हैं, एफपीआई होते हैं, और कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रसन्नजीत, अगर तुम्हें अपनी कंपनी इंडिया में लेके आनी है, लेके आओ, इस बात से मत डरो कि तुमको 90% सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी कंपनी को 7 दिनों के अंदर 90% नहीं मिला तो बचा हुआ परसेंटेज हम खरीद लेंगे, मतलब वो तुम्हारी कंपनी को बनने में मदद कर देंगे। तो ये आदमी होते हैं अंडर राइटर। ये बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक? तो अंडर राइटर वो जो आपके अंडर सब्सक्रिप्शन को राइट कर देता है, आपके अंडर सब्सक्रिप्शन को राइट करके फुल कर देता है। बोलो, 2 बातें समझ में आई? तीसरी बात बेटा, डिबेंचर इशूड टू है नहीं, इसमें 75% है, ठीक है? यहां पे लिख लो ताकि आपको याद रहेगा एमसीक्यू में। शेयर्स में 90% है और डिवेंचर के केस में 75% है। डिवेंचर इशूड टू, डिवेंचर इशूड टू वेंडर। अब ये वेंडर कौन है दोस्त? वेंडर बोले तो जिनसे हम अपने एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं। और लास्ट कंसेप्ट, डिवेंचर इशूड टू, डिवेंचर इशूड टू बिजनेसेस। मैंने किसी का चलता हुआ बिजनेस ही परचेज कर लिया, डन। तो ये 4 कंसेप्ट हो गए, जल्दी से नोट करो। चले, चलो सर, अब पहला देखना, नालायक बच्चों, पहला देखना। डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर। मैंने आपको बोला कि प्रमोटर आपको इनिशियल सर्विसेज देता है बेटा, ठीक? अपने जेब से पैसा लगाता है। तो ये एंट्री क्या करेगा? हमारी बुक्स में क्या एंट्री होगी? लिखो, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। या इसकी जगह दूसरी एंट्री ऐसे हो सकती थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अरे सर, ये भी समझ में आ गया, डन। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का ये समझ में आ गया, डन।
अब इसके बाद हम प्रमोटर को क्या देंगे उसके बदले? पैसे। क्या दे देंगे? डिवेंचर दे देंगे। तो मैं इनको डिवेंचर इशू कर रहा हूं बेटा, देखना मैं इनको डिवेंचर इशू कर रहा हूं। प्रमोटर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। मैंने कहा भैया तुम हमारे अकाउंट में क्रेडिट थे, हमने देखो तुमको डेबिट कर दिया, अब तुम्हारा टंटा हमारी कंपनी से खत्म, हमने तुम्हें पैसों की जगह अपनी कंपनी का डिवेंचर दे दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो पक्का पक्का बात समझ में आई क्या? अच्छा अब मुझे बताना कि फिर डिवेंचर इशूड टू अंडरराइटर जो कंसेप्ट नंबर 2 है, उसके केस में क्या जनरल एंट्री होगी? दिमाग लगाओ, क्या एंट्री होगी बोलो? हाँ बिल्कुल ऐसी होगी, लिखो अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन मेरे लिए एक्सपेंसेस है टू अंडरराइटर। अब अंडरराइटर पैसे मांग रहा है मेरे से क्योंकि उसने मुझे अपनी सर्विसेज दी ना, तो मैंने एंट्री करी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अंडरराइटर टू। क्या बात है लड़के, तुझे कैसे पता बेटा? तुम्हें कैसे पता? अच्छा तुमने पहले से पढ़ा हुआ है तो? सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि हमें अपने आप ही आ जाता है, यही बोलना चाह रहा था? नहीं चलो, तो मैंने आपको मौका दिया, आप मुझे वेंडर वाला खुद से करके दिखा दो। अभी मान लो कि आपका जो वेंडर है आपने उससे फर्नीचर परचेज किया है, करके दिखाओ चलो जल्दी। आपने वेंडर से फर्नीचर परचेज किया, सच में बेटा मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपने सब बच्चों ने सही किया था। पहली एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दूसरी एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू, अरे वेंडर डेबिट टू क्या? परसेंट डिवेंचर। अब आप मुझे बोलोगे सर इसके बेसिस पे कोई सवाल दे, तो आपको लगता है कि इसके बेसिस पे सवाल दूं? नहीं ना? चलो सर अब मैं आ रहा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसका नाम है डिवेंचर इशूड टू बिजनेस। डिवेंचर इशूड, बताओ आपके जगह नहीं है, देखो कितनी जगह है, तुम भी यार। हाँ डिवेंचर इशूड टू बिजनेस। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना सिर्फ तेजस से बात करूंगा, आप सब मुझे सुनना बेटा, ठीक? क्योंकि आपको पता है कि तेजस हमारे यहाँ का अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है? तो तेजस ने क्या किया, मेरे से पढ़ाई करने के बाद मेरे ही सामने इसने अपनी एक एकेडमी खोल दी, तेजस एकेडमी। पी आनंद एकेडमी के सामने इसने खोल दी अपनी एकेडमी, तेजस एकेडमी। इसको ऐसा लगा कि मैं भी सर की तरह पढ़ाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, इसको पता नहीं है कि हालत बहुत टाइट है। फिर भी इसने घर से पैसा लगा के एकेडमी खोल दी, ठीक? एकेडमी खुल गई। अब इसके पास बच्चों की इतनी कमी, एक भी बच्चा इससे पढ़ने नहीं आया, लेकिन ये पैसे बहुत लगा चुका था। एक दिन मेरे पास आके कहता है कि सर आप मेरी एकेडमी खरीद लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा कि चलो अपनी एकेडमी दिखाओ। तो इसकी एकेडमी में कुछ सामान पड़ा हुआ था, जैसे एसी, टेबल, टीवी, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, ये सब पड़ा हुआ था। तो मैंने सारे एसेट्स की कैलकुलेशन करी, ध्यान से सुनना बेटा नहीं तो खराब हो जाएगा। तो सारा एसेट निकला 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख का। फिर मैंने बोला कि भैया तुम्हारे पास एसेट तो 5 लाख रुपए के, क्या किसी को कोई पैसा देना भी है? तो पता चला पानी वाले के पैसे पे करने हैं, बैंक का एक लोन पे करना है, दोनों को मिलाया तो पता चला 2 लाख रुपए इसको पे करना है। मतलब 5 लाख का इसका एसेट है और 2 लाख रुपए इसको देना है। अब बताओ मुझे इसका बिजनेस कितने में परचेज करना चाहिए? 3 लाख रुपए में। कितने में? पक्का सबको समझ में आया? तो मैंने बोला ओके तेजस, मैं आपका बिजनेस खरीदने को तैयार हूं 2 लाख रुपए में। बताओ मैंने गलत किया या सही किया? कह रहा सही किया। अब बताओ मैंने सही अपना फायदा किया कि इसका फायदा किया? मैंने अपना फायदा कर लिया। तो जो मेरा फायदा हुआ कि 3 लाख की चीज मुझे कितने में मिल गई? 2 लाख में। मेरा फायदा कितने का? वो फायदा कहां जाएगा? कहां? कैपिटल रिजर्व।
आप लोग इससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आए हो ना, चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। वहां पे जब हम लोग शेयर को फॉरफीड करते थे और जब रीइश्यू करते थे तो उसके डिफरेंस में जो पैसा बचता था कहां ले जाते थे? कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट, कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट अगर एसेट, अब ध्यान से सुनना, एमसीक्यू का आंसर मिल गया। अगर किसी कंपनी को एसेट और लायबिलिटीज को बेच के फायदा या नफा होता है तो उसको कहां ले जाती है? कैपिटलिज्म में। डन, तो यहां पे वो कैपिटलिज्म में ले जाएगी। अच्छा, अभी ना इसका उल्टा सीक्वेंस समझते हैं कि उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है बट फिर भी वो मुझे अपना कोचिंग बेचने के लिए आया। एसेट थे 5 लाख के, लायबिलिटी थी 2 लाख की, मुझे कितने पैसे पे करने चाहिए? 3 लाख। मैंने उसको 4 लाख रुपए पे किया, बताओ क्यों? तो 1 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा किस चीज के लिए दे दिया? गुडविल के लिए। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर आओ, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसको नोट कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लेना दोस्त। देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एसेट माइनस लायबिलिटी। ध्यान से, एसेट माइनस लायबिलिटी ज्यादा है कंसिडरेशन से। बोलो बात समझ में आई क्या? तो बताओ ये किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या निकला? अगर एसेट माइनस लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है और जो मैंने पैसा दिया मतलब कंसिडरेशन वो कम है, तो यहां पे क्या इशारा हो रहा है? कैपिटल रिजर्व। अब ये एमसीक्यू का आंसर भी है दोस्त, इस बार के ही एग्जाम में आया था। चलो, लेकिन आपके एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू तो कम है, मान लिया अभी बताया 3 लाख है, लेकिन मैं तुमको पैसा दे रहा हूं ज्यादा, मतलब कंसिडरेशन दे रहा हूं ज्यादा, तो ये किधर इशारा करता है? ये इशारा करता है गुडविल की तरफ। अरे बोलो कितना अच्छा लगा, है ना? अच्छा है। अब मुझे इसकी जनरल एंट्रीज बता दो। बताओ पहले के इसमें जनरल एंट्री क्या होगी दोस्त? हैं? ओके, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मैं आपको समझाने के लिए यहां पे फिगर्स भी लिख देता हूं। 5 लाख आगे। ओके, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिखता हूं 2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितना? 2 लाख। लेकिन पहले केस में मैंने उसको पैसे कितने दिए थे? हैं? नहीं, 2 लाख दिए थे। तो मैंने यहां पे लिखा 2, क्या लिखूं? 2 2 2, कंपनी का नाम आएगा, लेकिन अगर कंपनी का नाम नहीं है तो परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे? परचेज कंसिडरेशन। अभी इसको भूलना नहीं दोस्त यार, मैंने परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया 2 लाख, तो जो अब 5 लाख की चीज में 2 लाख की लायबिलिटी है, 2 लाख पे किए, तो जो 1 लाख बच गया वो मेरे लिए क्या हो गया? फायदा। वो मैं कहां लिख दूं? कैपिटल रिजर्व में। अब मैं सबके पास आ रहा हूं सबकी कॉपी चेक करने, ठीक? आप अगली वाली एंट्री करके देना, गुडविल वाली, और एग्जाम्पल बना के, एग्जाम्पल बना के इसकी दूसरी एंट्री भी कर देता हूं। बोलो दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी? परचेज कंसिडरेशन डेबिट 2। अरे बोलो 2, हट, पैसे दे रहे हैं, अदर देन कंसिडरेशन है। 2% डिवेंचर। अगला वाला करो, मैं आप सबकी कॉपी चेक करने आ रहा हूं। अच्छा यहां पैसे तो लिख लो, 2 लाख। चलो जल्दी से अगला वाला करो, मैं आपके पास आ गया। चलो सर मेरे साथ देखना, एसेट डेबिट 5 लाख। सर ये इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही थी कि एसेट 5 लाख का है और लायबिलिटी 2 लाख की है, तो मुझे इसको 3 लाख पे करने थे अगर मैं रेशनल बायर होता तो। लेकिन मैंने इसको पैसे कितने पे कर दिए? सर मैंने परचेज कंसिडरेशन देना था मुझे 3,
मैंने दे कितना दिया 4, तो भैया तुमने 3 की जगह जो एक एक्स्ट्रा दिया है उसको किस बात का दिया है? सर मैंने जो उसको एक्स्ट्रा 1,00,000 रुपए दिया है वो दिया है मैंने उसको गुडविल का। डन। चलो सर पहली एंट्री हो गई, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? सर दूसरी एंट्री हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन डेबिट 4,00,000 का 2% डिवेंचर। बोलो सर बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर बात तो समझ में आ गई। चलो सर नोट कर लो, नोट कर लो नालायक, नालायक बच्चों नोट कर लो। नालायक नमूनों नोट कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ गया है या मैं अभी सवाल करवाऊं? अच्छा अपना एग्जाम्पल ले लिया था, तो तुम 5,00,000 में बिक रहे थे? कितने कितने में? सही है। ओ मैं अपना ले रहा था। चलो चलो सर ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, आप इस क्वेश्चन को करना अपने घर में। आओ सर एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये वार्म अप क्वेश्चन है, नहीं सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, घर में करना बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक? लिखो 2000 आई मीन जो इससे पहले वाला एग्जाम हो ना, उससे पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। पी आनंद लिमिटेड purchased a running business of Hemlata Limited. P Anand Limited purchased a running business of Hemlata Limited, who had asset worth rupees 10,00,000 and liability including creditor of 2,00,000 and a bank loan of 1,00,000 in rupees 7.65 lakh in consideration. P Anand Limited issued 12% debenture at par. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब जो बच्चा चाहे इस क्वेश्चन को घर से करना, घर से करके भाई मुझे भेज देना रात के 10 बजे तक, और जो अभी करके जाना चाहता है वो अभी मुझे करके दिखा दे, टंटा ही खत्म रात का। चलो सर थैंक यू बाय।